बात सुने मेरी आप लोग, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपके जिस्म में सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, तरतराहट, कपकपाहट, बरबराहट, दबदबाहट, चिटपटाहट, फिरफराहट, बुगाहट, कुलबुलाहट, चिलमिलाहट हो रही है ना, तो आप गधे का गोश्त खा चुके हैं। एक बंदा फैसलाबाद में मौजूद अपनी सास को फ़ोन करके कहता है कि आज पूरे 20 साल हो गए हैं आपकी बेटी से शादी हुई है। सास ने कहा, ते पुत्र और तेरी पेंशन ला दे फिर। हाँ बड़े बड़े जादू देखे हैं, लेकिन इस जादू की समझ नहीं आ रही जो ऑनलाइन लेने से जानू का सर दर्द ठीक कर देता है। लो जी, गधे का गोश्त सस्ता नहीं होता। गधा एक महंगा जानवर है। 80,000 से 1 लाख तक उसकी कीमत होती है। गधे आवारा तो नहीं फिरते। उसकी गोश्त की कीमत और गाय और भैंस की गोश्त की कीमत में कोई बड़ा फर्क नहीं है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, सरकारी गधे खाने के फवायद नहीं, सरकारी फायदे गधे खाने के। हुकूमत से दरख्वास्त है कि स्कूल जल्द अज जल्द खोले जाएं। घर वालों ने कपड़े और बर्तन धुलवा कर जो उस्तानियाँ हैं ना, उनकी मत मार दी है। अब उस्तानियों का कहना है कि घर वाले ना हम घर वालों से तंग है और हमारे स्कूल खोल दिए जाएं। मेरे बात करने का अंदाज ऐसा है कि लोगों को लगता है कि मैं लड़ रही हूँ। अरे अच्छी बंदी हूँ यार। जो मेंबर्स मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट नहीं करते ना, मेरा दिल करता है कि ऐसे खींच कर लाऊं उनको अपनी वीडियोस पर। लव्स व्हाट्सएप तशरी मोहब्बतों की छोटी मार्केट, लव्स टिकटॉक तशरी मरासियों का अड्डा, लव्स मैसेंजर तशरी मोहब्बतों का चोर बाजार, लव्स फेसबुक तशरी मोहब्बतों का लंडा बाजार, लव्स मासूम तशरी हाय मैं खुद। और बाबा जी कहते हैं कि कुछ लोग सांप से भी वड्डा डंग मार के कहते हैं कि मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। शादी के बाद बीवी का बदलना। 1 साल बाद मैंने कहा जी के खाना खा लीजिए, आपने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया। 2 साल के बाद जी खाना लगा दूं। 3 साल के बाद खाना बन चुका है, जब खाना हो तो बता देना। 4 साल के बाद खाना बना के रख दिया है, मैं ज़रा पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ, खुद ही निकाल के खा लेना। 5 साल के बाद मैं कहती हूँ मुझसे खाना नहीं बनेगा, मैं बहुत थक गई हूँ, होटल से लेकर आओ। 6 साल के बाद जब देखो खाना खाना खाना, अभी सुबह ही तो खाना खाया था। और 7 साल के बाद मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ खाना तैयार हुआ कि नहीं, कब बनेगा शोहर। छोटी सी तो जिंदगी है, उसमें भी घर वाले शुभ जल्दी उठा देते हैं जालिम। दिल जज्बात पैसा सब खत्म हो गया है, जुलाई खत्म ही नहीं हो रहा गाइस। बंदा जो भी हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, कम्बा हो, टिड्डी हो, बकरी हो, मोटी भैंस हो या पतली ज़ुम्बी हो, अमीर हो या गरीब हो, इंसान हो या बकरी हो, बिल्ली चूही कुछ भी हो, बस किसी टीचर की बेटी ना हो। कॉलेज वाले छुट्टियां दे भी दे, अम्मा हुजूर माफ़ नहीं करती। जब देखेंगी औलाद का मूड अच्छा है, उनके अंदर का उस्ताद फौरन जाग जाएगा और पिछले 2 घंटे से पसार के रखता है मुझे। बाबा जी कहते हैं कि जुराबे हमेशा धो कर पहना करे, ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने तो आए और हमेशा के लिए कोमे में ही चली जाए। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इतना ऑनलाइन आखिर मैं किसके लिए आती हूँ, नहीं मतलब किसके लिए आती हूँ मैं। कुछ मर्द हजरात बेगम के साथ हो तो भी ताड़ने से बाज नहीं आते और ये कहकर बेगम को भी एतमाद में ले लेते हैं कि बेगम देखो कैसी बेहुदा ड्रेसिंग की हुई है उसने। एक तो मोबाइल में अच्छा कैमरा होना भी किसी दर्द सर से कम नहीं। घूमने के बाद घर जाते ही व्हाट्सएप पैगामात आने लगते हैं, यार जल्दी से तस्वीरें भेज, तेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा था, उसमें हमने तस्वीरें बनाई थी ना, वो भेज। जो लड़कियां इंटरनेट से डीपीयां डाउनलोड करके फिर उनको भी आधा करके अपनी प्रोफाइल की जीनत बना कर मासूम लड़कों को वरगलाती है ना, अरे उनका तो अलग से ही कड़वा वाला हिसाब होगा। हाँ जी। लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग करके पहचान सकती है और लड़के शैम्पू के बजाय कंडीशनर से नहा के कहते हैं कौन लाया ये शैम्पू, इसमें तो जाग ही नहीं है। मुझे कहता है हजारों मर्ती है मुझ पर, मैंने भी बोल दिया पगले, सस्ती चीज़ों के गाहक वैसे भी ज्यादा होते हैं। अगर आपको कभी अपनी खूबसूरती पे जरा भी गुरूर हो ना, तो सिर्फ एक बार अपने बहन भाई से मशवरा कर लें, यकीन जानिए चंद मिनट में आपका सारा गुरूर ना शर्मिंदगी में बदल जाएगा। अक्सर मुझे लोग कहते हैं तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो, पर मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि तमीज़ कौन है और मैं उससे क्यों बात करूं। आपको पता है ये तमीज़ कौन है? अगर आप अपने अधूरे ख्वाब पूरे करना चाहते हैं ना, तो दोबारा सो जाएं। मैडम काका सुबह सवेरे उठा करो, उसके बहुत फ़ायदे हैं। देखो जो चिड़िया सुबह उठती है उनको कीड़े मकोड़े खानों को मिल जाते हैं। काका मैडम जो कीड़े सुबह जल्दी उठते हैं उनको जल्दी उठने की सज़ा भी तो मिलती है ना, जो परिंदे उनको खा जाते हैं उनको। अगर एटम बम किसी औरत ने बनाया होता ना, तो उस पर कौन सा रंग किया जाए, इस कंफ्यूजन में ना एटम बम अभी तक पेंडिंग ही पड़ा होता। दूसरी शादी पर अदालत की पाबंदी, पहली शादी पर घर वालों की पाबंदी, लेते फिर ये सिंगल लड़के कहते हैं जे सानू फिर बॉर्डर पे ही भेज दो।
का अपने बदतमीज टिड्डों के लिए सदाबहार डायलॉग। बहन वैसे ये अपने घर में तो ऐसा नहीं करता, आज पता नहीं क्या हो गया है इसे जो ऐसा कर रहा है यहाँ पर। दिल की सरहद को क्रॉस करो कभी दुश्मन की तरह। वाह वाह वाह, हम भी तुम्हें चाय पिलाएंगे अभिनंदन की तरह। वाह वाह वाह, क्या कहने मेरे। उसने कहा हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैंने कहा कि सस्ती तो हम क्रीम भी नहीं लगाते बाबू। एक इंतहाई दुबली पतली लड़की को स्कूल में जॉब मिली। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों ज़मीन क्यों घूमती है। एक बच्चे ने कहा, मिस नाश्ता वाश्ता करके आया करें, नहीं तो ज़मीन तो ऐसे ही घूमती हुई महसूस होगी फिर आपको। PSL का गाना गाने वाली दोनों गुलकाराओं नसीबो लाल और आयमा बेग का अगर सरनेम अलग मिला के पढ़ा जाए ना तो लाल बेग बनता है। नसीबो लाल वाला लाल और आयमा बेग वाला बेग बना लाल बेग। फारिग बैठी थी तो सोचा कुछ आप लोगों को तहकीक ही सिखा दूं मैं। मोहब्बत एक सफ़ेद खरगोश की तरह छलांगे बढ़ते हुए आगे बढ़ती है और एकदम से एक बेड़िए में बदल कर हम पे हमला आवर होती है। ज़ुबान फिसल गई थी। बर्फ लेने के बहाने उसे देखने जाता था एक सिंगल लड़का। 3 दिन के बाद लड़की ने उसे पर्ची पकड़ा दी जिस पे लिखा था, बर्फ के कटोरे के मुंह वाले अपना फ्रिज ले लो ना। पूरा दिन हा करने के बाद रात को सैडनेस अटैक आने लगते हैं मुझे। ऐसा किस के साथ होता है, सच्ची सच्ची मुझसे नहीं होते ये घर के काम काज, कोई अगवा करके ले जाए, मुझे आराम और सुकून करना है। पूछना ये था कि निकाह के लिए अगर गवाह ना मिले तो क्या वतन की मिट्टी गवाह हो सकती है? लोग चांद समझते हैं मुझे, मैं दिन में तारे भी दिखा देती हूँ। हाँ जी। जिन लोगों को ये लगता है ना कि जानू बेबी सोना लाइफ में बहुत ज़रूरी है तो मैं इनको बता दूँ कि वाईफाई नहीं ना तो कुछ नहीं बहन। फिरौन तो बड़ा जालिम था मगर उसने कभी ऐसे ख़राब आम पर स्टिकर लगा के दाग नहीं छुपाया था। आज हारिस ने गूंगी लड़की को प्रपोज किया, अग्गो उन्हें लिख के जवाब दिता। गूंगी लड़की को प्रपोज किया, उसने भी गूं गां करके रिजेक्ट कर दिया। मेरे वालों जवाब ही मैं गूंगी वा अन्नी नहीं, अल्लाह पूछेगा तो मेरे सोने मोने वेले निखे भी बस वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मेरी नई वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते रहिए, बड़ा मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।